नवाए वक्त मीडिया ग्रुप की 50वीं सालगिरह की तकरीब। आज नवाए वक्त मीडिया ग्रुप अपनी 50वीं सालगिरह भरपूर जोशी जज्बे के साथ मना रहा है, जिसके सिलसिले में नवाए वक्त ग्रुप के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर जनाब लेफ्टिनेंट कर्नल रिटायर्ड सैयद अहमद नदीम कादरी तमगा इम्तियाज की क़ियादत में रोजनामा नवाए वक्त के हेड ऑफिस लाहौर के मजीद निज़ामी हाल में पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें इदारा की सालगिरह का केक भी काटा गया। तकरीब में मार्केटिंग हेड बिलाल महमूद, IT हेड कैसर नदीम, हेड ऑफ अकाउंट्स मोहम्मद शाहिद अंजुम, एडिटर नवाए वक्त सईद आसी, मुदीर फैमिली मैगजीन खालिद बहजाद हाशमी, सर्कुलेशन इंचार्ज सगीर अमजद, स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट खावर अब्बास सिंधु, खसूसी नामा निगार फैसल अदरीस भट्ट, HR स्टाफ मोहम्मद मुश्ताक, मोहम्मद अब्बास, मोहम्मद नईम और दीगर ने शिरकत की। कर्नल सैयद अहमद नदीम कादरी ने इस मौका पर स्टाफ को मुबारकबाद दी और इनके इदारे के लिए खिदमात को सराहा। उन्होंने कहा, पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली में नवाए वक्त का किरदार काबिल तारीफ है। ये एक वाहिद अखबार है जो कि कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना के हुक्म पर बानी नवाए वक्त हमीद निजामी मरहूम ने 23 मार्च 1940 को शुरू किया, जो कि आज भी अपनी असूली सहाफत और पाकिस्तान की बका का सतून बनकर काम कर रहा है। मैं इस मौके पे जो बड़ा तारीखी मौका है, मुख्तसर सी बात करूँगा, क्योंकि अभी आपको ना तो चाय मिलनी है और ना कोई और मिलनी चीज़, तो वो इंशाल्लाह आप लोग शाम में जाके करेंगे। बहुत बड़ी बात थी, खुदा ने नसीबों की लिखी हुई कि कायदे आज़म ने हमीद निज़ामी साहब को चुना इस काम के लिए। वो तकदीर जो है ना, वो ऐसे मुबर्रम तकदीर जिसको कहते हैं, एक तकदीर होती है मुअल्लक, एक तकदीर होती है मुबर्रम। तो ये मुबर्रम तकदीर थी कि जिसके लिए कायदे आज़म ने हमीद निज़ामी को चुना। कोई और भी हो सकता था सामने, किसी और को भी कह सकता था कि आप अखबार शुरू करें, लेकिन हमीद निज़ामी साहब को चुनना और उनको फिर ये कहना, और उनका फिर विद इन डेज, उसी ही मार्च के 2-4 आगे पीछे दिनों में उन्होंने पर्चा निकाल के सामने शुरू कर दिया। और फिर उसके बाद वहाँ से शुरू होके उसका 85 साल का सफ़र, बड़े उसके अंदर वो क्या कहते हैं, उतार चढ़ाव आए, पेचो खाम आए। 62 में हमीद निज़ामी साहब की रहलत हुई जी, और मजीद निज़ामी साहब वहाँ पे थे, इंग्लैंड में थे, वो छोड़ के वहाँ से वापस आए और फिर उन्होंने अपने सफ़र का आगाज़ किया। निज़ामी साहब ने बिल्कुल अपने भाई की तरह से अपना वो नक्श कदम जो है वो रखा, जिस तरीके से बहादुरी का, जुर्रत का, क़ुव्वत इज़हार का वो जो था उनका कि जी मैंने सच बोलना और हक की बात करनी है, और किसी से बिला खौफ नुकसान भी बहुत ज़्यादा उठाए। इश्तहार बंद हो गए, अखबार इश्तहार के ऊपर चलता है, ठीक है ना। तो जो है ना, वो एक आर्मी की कहावत है कि आर्मी मार्चेस ऑन इट्स बेली। अगर आप भूखा छोड़ देंगे ना उसको, तो फिर वो नहीं शायद चल सकेगा, लॉजिस्टिक के बगैर नहीं चल सकता। तो इनके आने से एक फैमिली का जो तासुर है वो ज़्यादा गहरा हो गया है, इसके लिए भी हम शुक्रगुजार हैं आपके। और दूसरा ये जो आपने पेशानी पे किया है, और मैं समझता हूँ कि रमीज़ा मजीद निज़ामी जो है वो भी अपनी दिलेरी में और अपने एक कदम आगे रहने में किसी से कम। बहुत मुश्किल कायदे आज़म हमीद निज़ामी साहब को एक उर्दू अखबार हिंदू प्रेस के मुकाबले में निकालने के लिए ये एजाज़ देना चाहते थे। तो ये बेसिकली कायदे आज़म का वदीयत करदा एजाज़ है, और अल्लाह के करम से आज 85 साल हो गए नवाए वक्त के इजरा के। तो उससे लेकर अब तक नवाए वक्त बड़ी साबित कदमी, पाबंदी और इस्तकामत के साथ ये फरीज़ा अदा कर रहे हैं। चाहे इसकी क़यादत इब्तिदा में हमीद निज़ामी साहब के पास थी, फिर मजीद निज़ामी साहब के पास, और अब रमीज़ा निज़ामी साहब के पास है, लेकिन इसके असूलों से इनहराफ नहीं किया नवाए वक्त ने। और ये भी हमारा एजाज़ है कि हिंदुस्तान जो है वो पाकिस्तान में सिर्फ 2 इदारों को अपना दुश्मन समझता है, एक अफ़वाज पाकिस्तान और दूसरा नवाए वक्त। और वहाँ ये बात सबको पता है कि हर भारतीय सफारत खाने में बतौर ख़ास नवाए वक्त के इदारिये और आर्टिकल उनका जायज़ा लिया जाता है कि आज हिंदुस्तान के बारे में नवाए वक्त ने क्या रोशनी डाली है और हमें क्या सबक दिया है।
तो ये यकीनन हमारे इसमें अब